तो हजरत मैं जी बताना चाहूंगा, फिर बाद में बताऊंगा कि ये बंदा कौन है। पहले ये जरा आ जाए। मैं वो करता बंदा हूँ। 2 महीने से परेशान है, और परेशानी में सिगरेट और बीड़ी पी रहा है। लंग्स का कैंसर हो जाएगा, फेफड़े खराब कर लेगा। उस बंदे ने कहा जी मेरी बड़ी टेंशन है, मेरी बस हो गई है, अब मेरी टेंशन का कुछ हल करें। पूछा गया हल क्या करें? कहा जी 8-10 लाख रुपया ढीला कर लो जेबों के अंदर से। मुझे समझ नहीं आती कि भाई आपने करना कराना कुछ भी नहीं है, काम काज कुछ भी नहीं है, सिगरेट बीड़ी पे आप पैसे जाया कर रहे हैं, और उसके बाद हिंदुओं से पैसा मांग लेते हैं कि 8-10 लाख रुपया मुझे दे दो। उनको पता चल गया कि भाई ये तो काम खराब हो जाएगा, तो साथ आगे लिख दिया उधार पे, ये मैं आपसे लोन ले रहा हूं, ब्याज भी वापस कर दूंगा, इंटरेस्ट के साथ जो बैंक इंटरेस्ट ले रहा है उस रेशो के ऊपर मैं वापस कर दूंगा। ये किसकी बात हो ठीक रही है है? हजरत, ये जी जनाब वो उन्होंने जी जी, जरा जरा ये शदाब भाई शेयर करेंगे तो मैं अर्ज करूंगा। अच्छा तो अच्छा। जी, है जी बुद्धिस्ट भाई, आपको क्या बोलना है? हाँ शब्द भाई, हेलो। जी आपकी आवाज आ रही बुद्धिस्ट भाई। आप बुद्धिस्ट है? हाँ, एक्स मुस्लिम जो कर जी रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग फंड कलेक्ट कर रहे हैं और एक्स मुस्लिम के लिए उनके अकाउंट में सेंड करेंगे हम लोग। एक्स बिल्कुल मुस्लिम जैसे एक्स मुस्लिम के मुस्लिम के अकाउंट में लिए सेंड करेंगे। एक्स मुस्लिम के अकाउंट में आप पैसे सेंड करेंगे? क्या बोल रहे हैं? आपकी मतलब बात नहीं समझ में आई जी। हम फंड कलेक्ट कर रहे हैं, फंड कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको अकाउंट में सेंड करेंगे। तो एक्स मुस्लिम अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? तो आपका लिए खराब काम कर रहे हैं ना, आपके आवाज लिए आपकी खराब काम भाई कर आ रहे नहीं रही हैं। है। अच्छा, मैं बोल मेरे रहा हूँ लिए कि खराब काम कर रहे हैं, ये आप बोलना चाह रहे हैं? अच्छा हाँ, लेकिन दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना। अच्छा, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए आप उनको फंड देना चाहते हैं। क्या अच्छा लगा हम आपको उनके काम में? मतलब कौन सा काम तो अच्छा देखिए, लगा? पहले जो मुसलमान दूसरे लोग को बोलते थे गोमूत्र खाते थे, तो हम लोग को पता नहीं था कि इस्लाम में भी ऐसे है, सही अल बुखारी 5686। लेकिन अब हमको पता चल रहा है उनके वजह से, उन जी लोगों के क्या वजह चीज से। लिखा हुआ सही अल बुखारी में? क्या चीज लिखा हुआ? 5686 में लिखा हुआ है ऊँट के मूत्र में मेडिसिन है और उसको खाने से हेल्दी होता है, वो लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे ही उसको लिखा हम हुआ? पहले पता नहीं था। 5686 आपने पढ़ा है बुद्धिस्ट भाई? आपने हाँ पढ़ा पढ़ा है है, 5686? 3017 सही अल बुखारी 3017 में भी है। 3017 पे अभी बाद में आएंगे। आपने पूरा पढ़ा है हदीस? हाँ पढ़ा है, ये नहीं लिखा हुआ उसमें। आप पूरा लेकिन पढ़ के होगा, आइए, लेकिन पढ़िए उसको पूरा हदीस को। लेकिन क्या हमको लिखा हुआ पता चल उसमें रहा है ना जरा? अभी। हम यहाँ पर देखिए हमको मुफ्ती पता, यासिर साहब है, वो आपको पूरा बताएंगे इसके बारे में। जो भी वो आपको बता मतलब रहे हैं वो पूरा नहीं है। आपकी पहले आवाज सुनिए से मेरे। तो आपकी आवाज से तो भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है। खैर, हदीस का नंबर बताओ क्या है? लेकिन हमको पहले हदीस का नाम भी पता नहीं था, उनका वजह से हदीस मतलब समझ में आया है। अच्छा है ना? तो हाँ, तो आपने अच्छी बात इस्लाम है के ना। बारे में जाना, अच्छी बात है ना। मेरे हाँ लिए तो जाना अच्छा है, काम हाँ कर जाना रहे है, हो। हाँ हाँ जाना है, वो भी एक बात जाना है। बताएं, एक बात बताइए कि आप बुद्धिस्ट हैं या वैसे ही बनकर आए हैं, हिंदू हैं? नहीं, बुद्धिस्ट हूँ मैं, बुद्धिस्ट एससी शेड्यूल कास्ट का हूँ, एससी हूँ। अच्छा, बुद्धिस्ट क्यों है भाई? कोई एक अच्छी बात। हाँ बोलिए। आप बुद्धिस्ट क्यों हैं? तो कोई अच्छी बात बता दें हमें बुद्धिज्म की। हाँ, बुद्धिज्म का वही होता है कि वो मतलब योगा करते हैं, मतलब योगा बुद्ध को मानते हैं। किसको मानते हैं? हम लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं, गौतम बुद्ध। क्यों मानते हैं भाई? गौतम बुद्ध को मानते हैं, हम उनको। क्यों? उन्होंने योगा सिखाया हमको, उन्होंने हमको योगा तो मतलब योगा तो वो हिंसा भी करना सिखा नहीं रहा है। सिखाया। योगा तो हरिद्वार में बैठकर वो भी सिखा रहा है। क्या नाम है उसका? बहुत मशहूर पंडित है ना, जी रामदेव। रामदेव। रामदेव भी सिखा रहा है। तो आप रामदेव को भी हाँ, भगवान मान लेंगे? हम भगवान नहीं मानते हैं ना, भगवान तो हम लोग एक ही है। अच्छा, तो क्या मानते हो गौतम बुद्धा को? अभी देखिए, जैसे रहता है जाकिर नायक को फॉलोअर रहता है, जाकिर नायक को रेस्पेक्ट जाकिर करते हैं नाइक को उसी। छोड़ो भैया, सुनो, हम जाकिर नाइक के फॉलोवर ना, जाकिर नाइक यहाँ बैठे हैं ना, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? आप नहीं, बताओ आपको भी तो गौतम बुद्धा को क्यों मानते हो? उन्होंने हिंसा करना नहीं सिखाया है। उन्होंने हिंसा करना नहीं सिखाया। नहीं सिखाया है। अच्छा, तो हाँ, जो हिंसा करना सिखाएगा आप उसको नहीं मानोगे, ठीक? जो हिंसा करना जो हिंसा करना सिखाएगा आप उसको नहीं मानोगे।
हिंसा उसी के लिए किया जाता है जो आपका ऊपर अगर अधम करेगा तो उसका लिए हिंसा जायज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गौतम बुद्धा ने भी हिंसा की तालीम दी है, लेकिन बुराई के खिलाफ। या बुराई के खिलाफ हिंसा की तालीम दी है ना? हाँ बुराई के खिलाफ हिंसा करनी चाहिए ना? हाँ, बुराई के खिलाफ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, अब अगर आपको प्रॉब्लम है इस्लाम की तालीमात से, तो इस्लाम में भी जो हिंसा है वो बुराई के खिलाफ है, अच्छाई के खिलाफ कोई हिंसा नहीं करता। पतिगुल नहीं, इस्लाम में तो आपको इतना सारा हदीस दिखा दूंगा मैं, उसमें इंडिया पे अटैक करने के लिए बोल रहा है। वो सारी हदीस में बुराई के खिलाफ हिंसा की तालीम है, चाहे जितनी हदीसें दिखाते हैं। अभी मान लीजिए हम इंडिया पे है, चाहे कोई सी भी हदीस आप दिखाएं, तालीम उसमें यही है कि बुराई के खिलाफ ही हिंसा अलाउड है। तो अभी शब्दाबा इंडिया का है, बुराई के खिलाफ तो हिंसा अलाउड ही नहीं है ना। अब बताओ इंडिया फिर गौतम बुद्धा में और इस्लाम की तालीम में कहां फर्क हुआ, मुझे बताओ। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक और बात, गौतम बुद्धा को आप क्या मानते हो? गौतम बुद्ध को तो एक्चुअली कुछ स्क्रिप्चर में बताया गया कि हिंदू धर्म का कुछ अवतार है। ओ भैया, आप क्या मानते हो? हिंदू स्क्रिप्चर में क्या बताया गया? आप तो बुद्धिस्ट हो ना? हाँ, हम तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हो? अच्छा, हाँ। तो गौतम बुद्धा कब पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध तो आज से 600 साल पहले। 600 साल पहले? हाँ। आर यू श्योर? हाँ, 600 साल पहले बुद्धिस्ट ही है ना या कुछ और? आप नाम लिख करके सिर्फ आए थे बुद्धिस्ट वाला। और एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे क्वेश्चन पूछना था मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल टोकना नहीं चाह रहा था, मगर ये करैक्टर ने मुझे, आपको पता है मैं बड़े सब्र से सुनता हूँ इस मामले में, मगर ये करैक्टर बड़ा मजे का आया। ये पहला बुद्धिस्ट देखा है कि जिसको गौ मूत्रा के डिफेंस के लिए हदीसें निकालना पड़ी हैं, पहला बुद्धिस्ट देखा है, नंबर 1। दूसरा, हजरत कमाल ये है कि बुखारी की हदीसें और दूसरी तीसरी हदीसों के नंबर तो याद है, मगर गौतम बुद्धा का ओरिजिनल फेथ क्या था उसका पता ही कुछ नहीं। ये नहीं पता, यानी जो ये है उसका नहीं पता, और जो नहीं है उसकी हदीसें नोट करके रखी हुई हैं। तीसरी चीज हजरत ये है कि भाई गौ मूत्र पीने का ताना, मूर्ति पूजा का ताना, जात पात का ताना तो BR अम्बेडकर साहब भी देते रहे हैं। क्या करते हैं, क्या कहिएगा जी, उनके ऊपर भी तो कुछ बोलिएगा ना जी। हाँ, वो भी अम्बेडकर साहब के बारे में क्या ख्याल है? ना, हम अम्बेडकरवादी नहीं है, हम अम्बेडकरवादी नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर तो आपका चाइना से फंड लेके कन्वर्टेड हुआ था। हम अम्बेडकरवादी नहीं है, हम गौतम बुद्ध का फॉलोअर हैं। अम्बेडकरवादी नहीं। चलिए, अच्छा, वो आपने क्लियर कर दिया। आप गौतम बुद्धावादी हैं। हाँ, और ये पता नहीं है कि वो कब पैदा हुए थे। अच्छा, तो रुक जाइए, अभी हमारा जो डिस्कशन है वो बहुत जबरदस्त चल रहा था। तो गौतम बुद्धा जो है वो 600 साल पहले पैदा हुए। अच्छा, उनका देहांत कब हुआ भाई? देखिए, मैं श्री नाम का बुद्धिस्ट हूँ, मैं स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा हूँ। तो आपने हदीसें पढ़ ली और स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा? मैं सच बता रहा हूँ, मैं गौतम बुद्ध का स्क्रिप्चर कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ नाम का बुद्धिस्ट हूँ, बस वही हूँ। तो नाम के क्यों बुद्धिस्ट हैं आप? हकीकी बुद्धिस्ट क्यों नहीं है? एक्चुअल ओरिजिनल तो हिंसा भी करते होंगे। ओरिजिनल क्या है? आप नाम के तो चलो बुद्धिस्ट हो गए, ओरिजिनल बताओ क्या है? ओरिजिनल देखिए, हम शेड्यूल कास्ट का है तो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, जो हम लोग का फॉलोअर फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा, सच बता रहा हूँ मैं। नहीं, ये तो कोई एक्सक्यूज ना हुआ ना। अच्छा, एक बात बताओ, चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके मुताबिक, आप ही की बात ले लेता हूँ, गौतम बुद्धा 600 साल पहले पैदा हुए भाई, ज्यादा से ज्यादा मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, नहीं पता, पैदा तो हुए ना, ये तो मानते हो? हाँ, पैदा तो हुए थे। अच्छा, पैदा होने के बाद मरे भी होंगे? हाँ। क्या गॉड पैदा होके मर जाता है? अगर वो गॉड मर गया तो फिर गॉड ना रहा, और उसके पैदा होने से पहले कौन गॉड था भाई? वही तो बता रहा हूँ ना, सनातन का कोई अवतार बताया जाता है ना। आप तो सनातनी नहीं हो ना, आप तो बुद्धिस्ट हो, आप क्यों सनातनी की बैसाखियों के ऊपर खड़े हो? तो आप बताओ क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ ना। गौतम बुद्धा जो कि आपके नजदीक गॉड थे, जब भी पैदा हो, 600 साल के 6000 साल, उससे पहले गॉड कौन था, और उनके मरने के बाद गॉड कौन है? वही तो बताओ। तो गॉड, आपने वो एक बात बताया कि गॉड नहीं मरते, तो मोहम्मद साहब कैसे मरे? वो भी तो मरे हैं ना।
तो भैया वो गॉड God नहीं है, सन ऑफ गॉड है ना, सन ऑफ गॉड है ना। ना सन सन ऑफ ऑफ गॉड गॉड है। भी नहीं है मेरे भाई। अरे एक्स अब बुद्धिस्ट क्या हम कर गौतम बुद्ध को, ओए पैसा, सुनिए, गौतम बुद्धिस्ट बुद्ध को इसीलिए बुद्धिस्ट नहीं मानते कि वो गॉड बुद्धिस्ट, है। ओ मेरा भाई, गौतम ओ बुद्ध को मेरा इसीलिए भाई, मेरा मानते भाई, क्योंकि वो मेरा भाई, लीजिए आप। मेरा भाई, हाँ। एक्स मुस्लिम को फंड करने से पहले बेहतर ये है आप खुद को फंड करें और किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं मेरा भाई, ठीक है? आप अपने लिए फंड करें, नहीं, दें जी हमें 5-5 हमें रुपए भाई इकट्ठे तो करें जी लोग पता है, लेकिन जी। वो सोच बता रहा हूँ जो रियलिटी। मैंने स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा मैं बुद्धिस्ट का, मैं जस्ट अच्छा नाम का अच्छा हूँ बस। अच्छा, एक बात बताओ आप करते क्या हो? मैं भी कुछ नहीं काम करता हूँ। तो फिर एक्स मुस्लिम को फंड कैसे भेजोगे जब कुछ नहीं करते हो? हाथ पल्ले कुछ नहीं, नहीं, हम फंड वही तो, करोगे एक्स मुस्लिम को, हैं? फांड है, बहुत सारे फांड है हम लोग का। थाईलैंड है, हम लोग का थाईलैंड से आता है, फांड हम लोग इंडोनेशिया से भी आता भाई, है। इस चाइना फंड से का करोगे क्या जब है नहीं हाथ पल्ले कुछ? हम, देखिए हमको भी पता है ना, अगर इंडिया में अगर दूसरा रिलीजन नहीं होगा तो आप हम पे भारी हो जाएंगे ना, अच्छा, हम क्योंकि आपके हमारे ऊपर बहुत भारी हो सारे जाएंगे। बुद्धिस्ट, हाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो रहे हो अभी हमारे विलेज से, हमारे बुद्धिस्ट भाई कन्वर्ट हो रहे हैं, बुद्धिस्ट भाई कन्वर्ट होके कहाँ जा रहे हैं? इस्लाम पे जा रहे हैं। इस्लाम में जा रहे हैं ना, यही इस्लाम की दलित भाई, तालीम हाँ आपके घर में इंशाल्लाह दाखिल होकर रहेगा, इस नस्ल में नहीं तो अगली नस्ल में। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, याद करके नहीं नहीं रहना। नहीं, हम बुद्धिस्ट अभी जागरूक हो चुके हैं, बुद्धिस्ट जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये चलिए ठीक है। जागरूकता देखें कि बुद्धिस्ट को ये नहीं पता कि बुद्धा कब पैदा हुए थे और कब मरे, ये जागरूकता है। अब हाँ, हजरत ये फांड और पाखंड जो है ना, ये पाखंडी हैं, ये सनातनी है, प्योर सनातनी है और बुद्धिस्ट बन के आया है, ठीक है जी, ताकि ये तासुर नहीं दे नहीं सके नहीं कि नहीं, जनाब नहीं। बुद्धिज्म। ओ भाई आप अपने मामला हम खुद मेरा देख लो, मेरा मेरा आपको ये नहीं डॉक्यूमेंट भी पता दिखा कि जो दूंगा। गौतम बुद्धा है, आपको ये नहीं पता कि गौतम बुद्धा जो है वो 600 साल पहले आया या कब आया, पता नहीं, आपने गोरों का नाम गौतम बुद्धा रखा हमारे हुआ है, सही सुनिए, सही बता दो। हमारे यहाँ हैं? मुसलमान भी है, उनको पता नहीं मोहम्मद कब आया था, ऐसे भी स्क्रिप्चर ओ नहीं भाई पढ़ते वो ना, हम लोग स्क्रिप्चर नहीं मेरी बात पढ़ते सुनो, हैं। तो आप फंडिंग किस चीज की कर रहे हो? ये बुखारी की हदीसें नोट क्यों की हुई हैं नंबर वाइज? इसका क्या फायदा आपको? अपना तो पता कोई नहीं। आपको क्या लगता है ये हाँ, नॉर्मल मुसलमान का चैनल है? ये अल्लाह के हुक्म हमको से उन पता लोगों नहीं का क्योंकि चैनल हम है एक्स जिनको मुस्लिम का इधर चैनल इधर देखते हैं इधर ना, एक्स मुस्लिम का। मेरा भाई बात सुनो, ये उन लोगों का चैनल है कि जिनको पता है कि आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनके साथ डील कैसे करना है। तो ये नॉर्मल मुसलमान का नहीं है जिसको आप हदीसें बेच के रोप डालते हो। हम आपसे पूछेंगे और आपका पता चल गया पब्लिक को कि आपको आपके धर्म का पता कोई नहीं, तो भाई पहले अपना पढ़ लो, उसके बाद आना मेरा भाई, ठीक है ना? और नहीं, हम तो बुद्धिस्ट भाई, एक्स मुस्लिम का चैनल देखते आपने हैं। जो एक्स मुस्लिम को फंड करने का सोचा ना, उससे अच्छा खुद के लिए किताबें खरीदिए, और नहीं खरीद सकते तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा जो भी आपको पढ़ना शादाब है। भाई, आप मैं किताबों शब्द से बस एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन कहूंगा कि आप खुद के लिए खाना खरीदिए और एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन बस, शब्द बस एक क्वेश्चन है, खाने पानी का इंतजाम करें, क्योंकि वैसे भी शब्द बस एक क्वेश्चन है। जो भी कबायली लोग हैं उनके पास खाने की बहुत प्रॉब्लम है और इंडिया में महंगाई बहुत शब्द बढ़ रही है, तो खाने पीने पर खर्च करें। आज अपनी फिजिकल शब्द हेल्थ को देखें, मेंटल हेल्थ तो शब्द खराब है, बस एक उसको तो क्वेश्चन उसकी है, बस टेंशन न लें, मेंटल हेल्थ खराब है, एक फिजिकल हेल्थ क्वेश्चन है, पे एक क्वेश्चन, तवज्जो लास्ट दें। क्वेश्चन, ठीक है, चलें, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हो गया नहीं हो गया नहीं, ठीक है बुद्धिस्ट भाई, आपसे बात हो गई है। आप इंशाल्लाह फिर आप आइएगा, अभी लगभग हम लोग की बात हो चुकी है। अच्छा, ये शादाब भाई, जी मैं आमिर, प्रॉपर एक ऑफिशियली मैंने कहा सलाम कर लूं आपकी, जो है ना वो हाजिरी लगा ली। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मुफ्ती साहब उम्मीद है खैरियत से होंगे। शादाब भाई आप भी, काफी अरसे बाद चक्कर लगा। सुनने वालों को बहुत प्यार भरा सलाम। ये फंड्स की कुछ बात कर रहे थे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो शादाब भाई मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, अगर आप जी थोड़ा सा तकल्लुफ करना पड़ेगा, वो जरा शेयर करें तो हजरत मैं जी, बताना चाहूंगा, फिर बाद में बताऊंगा कि ये बंदा कौन है। पहले ये जरा आ जाए। मैं वो करता बंदा हूँ। 2 महीने से परेशान है और परेशानी में सिगरेट और बीड़ी पी रहा है, लंग्स का कैंसर हो जाएगा, फेफड़े खराब कर लेगा। उस बंदे ने कहा जी मेरी बड़ी टेंशन है, मेरी बस हो गई है, अब मेरी टेंशन का कुछ हल करें। पूछा गया हल क्या करें? कहा जी 8-10 लाख रुपया ढीला कर लो जेबों के अंदर से। मुझे समझ नहीं आती कि भाई आपने करना कराना कुछ भी नहीं है, काम काज कुछ भी नहीं है, सिगरेट बीड़ी पे आप पैसे जाया कर रहे हैं और उसके बाद हिंदुओं से पैसा मांग लेते हैं कि 8-10 लाख रुपया मुझे दे दो। उनको पता चल गया कि भाई ये तो काम खराब हो जाएगा, तो साथ आगे लिख दिया उधार पे, ये मैं आपसे लोन ले रहा हूं, ब्याज भी वापस कर दूंगा, इंटरेस्ट के साथ जो बैंक इंटरेस्ट ले रहा है उस रेशो के ऊपर मैं वापस कर दूंगा। ये किसकी बात हो ठीक रही है है? हजरत, ये जी जनाब वो उन्होंने, जी जी, जरा ये शादाब भाई शेयर करेंगे तो मैं अर्ज करूंगा। अच्छा तो अच्छा, जरा ये व्हाट्सएप पे देखें, मैं खोल रहा हूँ उसका। हाँ जरा खोल लें। हजरत ये तरीकाकार है कि स्टार्ट इस तरह किया जाता है
और उसके बाद जब पता चल जाता है कि भाई देखो मैंने मुफ्ती साहब से भी डिबेट की, मैं शादाब भाई के चैनल पर भी चला गया, देखो जी मैं जैद पटेल साहब को भी तंग कर आया, देखो जी मैंने फलां मुसलमान को भी तंग किया, तो लिहाजा आप फटाफट ना आप अपनी जेबें ढीली कर लो और मुझे जनाब कुछ ना कुछ पैसे आप दे दो। ये टेक्निक है। और कहा ये कि मेरी जिंदगी में टेंशन है बहुत ज्यादा, इस वक्त जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हुई है। भाई उनका क्या लेना देना। मैं ये चीज कहता हूं, कितनी दफा हमारे पास लोग आए आके कहते हैं जी एक्स मुस्लिम्स को ना लाइफ थ्रेट्स बड़े आ रहे हैं, उनकी जिंदगियों की बड़ी दिक्कत है। भाई आईपीसी मौजूद है, जाओ जाके एफआईआर कटवाओ, जो मुसलमान आपको तंग कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी धारा लगवाओ। किसने कहा? ये क्या तरीका कार है जी, मुझे लाइफ थ्रेट आ रहे हैं लिहाजा मुझे लैपटॉप लेके दो, मुझे लाइफ थ्रेट आ रहे हैं लिहाजा मुझे मोबाइल लेके दो, मुझे लाइफ थ्रेट आ रहे हैं लिहाजा मुझे इंटरनेट कनेक्शन लेके दो, मुझे लाइफ थ्रेट आ रहे हैं 2 महीने से सिगरेट और बीड़ी पी रहा हूं, अब थोड़ा दिल दारू का कर रहा है, लाइफ थ्रेट्स बहुत आ रहे हैं। ओ भाई ये कौन सा लाइफ थ्रेट है कि जो दारू से ही हल होगा? ये कौन सा लाइफ थ्रेट है जो सिगरेट बीड़ी से हल होगा? एक कौन सा लाइफ थ्रेट है जो लैपटॉप और इंटरनेट से हल होगा? लाइफ थ्रेट है, कानून मौजूद है। आप तो खुद ही जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ एंड फोर्स की आप ये बदनामी करा रहे हैं एक्स मुस्लिम। तो बहरहाल ये मैंने उनको भेजा है शादाब भाई को, अगर वो ओपन करेंगे। हजरत ये वो है जो जी कह रहा था कि तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैला है और आपके साथ आकर जी अच्छा, बक बक करते रहे। ये गिरगिटिज्म वाले। तो इसने अपनी परेशानी का इजहार यानी वाज़ेह अंदाज में किया, बस ये कि मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं बोला, यही तो बात अच्छा, है। और उसका जो इजहार किया वो इस तरह किया कि 2 महीने से तो आपे से बाहर हो गया हूं, सिर्फ सिगरेट और बीड़ी पर गुजारा कर रहा हूं, इतना मैं ओहो, टेंशन में हूं। इतने बुरे हालात चल रहे हैं। जी असल में वो बताना ये चाह रहा है कि पहले खाना पीना तो था, साथ सिगरेट बीड़ी भी चल रही थी, अब खाने पीने के लाले पड़ गए हैं और दारू जो है वो नहीं नजर आ रही, हाँ, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है उसके लिए दारू का होना बड़ा जरूरी है, बहुत उसके जरूरी है। बगैर वो 8 घंटे ड्राइव नहीं कर सकता जी। सही बात। तो ये शादाब भाई को मैंने भेजा है ताकि मैं उसमें हाईलाइट मैंने किया हुआ है कि ये पब्लिक को दिखाऊं, चूंकि एक्स मुस्लिम का जिक्र चल रहा है। ये हैं इनके लोग जो इन्होंने मैदान में फेंके हैं और जो 8-8 10-10 लाख रुपए की इमदाद मांग रहे हैं। भाई क्या खर्चे क्या है, करना क्या है? मैं हिंदुओं से कहता हूं भाई हम भी सांस ले रहे हैं, हम भी तो जी रहे हैं, हमें भी तो पेट लगा है। आप लोग इस्लाम के खिलाफ खड़े हो, इतना इन लोगों को पैसे दे रहे हो और निकलता क्या है? टाइम टाइम फिश, कुछ भी नहीं। अब ये आया था जो खुद फंड इकट्ठे कर रहा है उसकी हालत देख लो, ये स्पॉन्सर्स की हालत देख लो, ये इन्वेस्टर्स की हालत देख लो कि बुद्धिस्ट नाम अपने साथ लिख दिया है और जब पूछा है कि बुद्धा कब आए 600 साल पहले, लो ये कौन सा बुद्धिस्ट है जिसको पता ही नहीं है कि बुद्धा कब आया? 600 साल पहले आए थे तो इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? वैसे सवाल ये जो कटोरा मूवमेंट है ना, ये इसका इवेंचुअली होना यही था कि ये कटोरा लेकर बाहर इनको निकलना था और भीख मांगनी थी। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अल्लाह के नाम पे मांगे, जो कि अल्लाह को तो मानते नहीं है, भगवान के नाम पर मांगे, भगवान के दीन को अभी इख्तियार किया नहीं है, कम से कम अल ऐलान खुल्लम खुल्ला, तो भाई किसके नाम पर मांगे? तो अब मुसलमान की यानी अब इस्लामोफोबिया बचा है कि भाई हम जो है नफरत का बाजार गर्म करते रहेंगे, इस नाम पर आप हमारे कटोरे को फुल करते रहें। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है। असल में ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, जरूरत तो सारी इंसान की है, लेकिन हम कम से कम इस तरीके से बदतहजीबी के साथ नीचे उतरकर हाथ नहीं फैलाते हैं। तो यही हमारी जो है वो अखलाकी बरतरी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शदाब भाई को बरल भेज दिया, जब वो मुनासिब समझे शेयर कर देंगे। मैं बस खामोश हो रहा हूँ, आप लोग कैरी ऑन रखिए। जी शदाब। वही वो अपलोड हो रहा है वो अच्छा जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो जा रहा है। असल में ज्यादा पैसे मांग लिए वो, इसलिए बहुत हैवी हो गया। तो उसमें फिर कहा जाता है कि जी जिन अहबाब ने मदद करनी है तो डिस्कॉर्ड पे मुझसे राब्ता करें जी, तो लिहाजा मैं उनको बता सकूं जो जो करना चाहते हैं हेल्प। तो मैं ये चीज इसलिए रखना चाह रहा था कि ये बड़े एक हिंदू इस्लामोफोबिक चैनल से इस कम्युनिटी को शेयर किया गया, उसको तो बहरहाल मैंने हाइड कर दिया हुआ है, मगर सिर्फ बताना मकसद ये है कि इस लेवल पर ये जा चुके हुए हैं क्योंकि इनको इतना विश्वास, इतना यकीन हो गया है कि इस्लाम के खिलाफ बस बोलो और फिर डिमांड करो, तुम्हारे लिए बोरियों के मुंह खुल जाएंगे। ओवरनाइट अगर आपने फेम हासिल करना है, ओवरनाइट अगर आपने पैसे हासिल करने हैं, आप जो है ना ये सिंपथीज इकट्ठी करनी है इस्लाम के खिलाफ, बस आपने अपने साथ लगाना जी मैं एक्स मुस्लिम हूं लिहाजा बड़ा। ये जो मिर्जा गालिब है इसको मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा तुझे कोई दे नहीं रहा पैसे तो ये जरा ट्राई कर ताकि पब्लिक को मैं देखूं।
उसने यकीन करें 5 से 6 दिन बाद उसने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लिख लिया। उससे पहले नहीं लिखता था, उससे पहले उसकी आईडी थी मिर्जा गालिब, हजरत आपको याद होगा। जी 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 जी। सिर्फ मिर्जा गालिब लिखता था। तो एक बार हाँ। पता नहीं आपके चैनल पे आया, तो मैंने कहा मिर्जा गालिब को पैसे शैसे मिल रहे हैं लैपटॉप? कहता नहीं भाई मैं तो ट्रक चलाता हूँ, फोन से आता हूँ, कभी नेट होता है कभी नहीं। मैंने कहा अपने नाम के शुरू में ना एक्स मुस्लिम लिख, मैंने सार्कास्टिकली कहा था, उसने सीरियस ले लिया। अच्छा, उसने जनाब एक्स मुस्लिम लगाया, तो उसके बाद आप देखें ये हालत है, ए जी चलो जी मुझे दे दो, जी मुझे दे दो, ये हालत आ गई है जी जी। खैर जी शादाब भाई, जी, वो पता नहीं चले कोई बात नहीं, मेरे खास अगर वो अब जाएगा। हाँ उसको छोड़िए, अपलोड नहीं हो रहा है चले तो कोई है। बात नहीं, मैंने उसको एक्सप्लेन तो इतना कर ही दिया है कि ऑलमोस्ट सारी बात हो गई। अब इतना ज्यादा भी एहतराम के मुस्तहिक नहीं है, बस काफी है। तो लगभग ये हो गया। आवाज आपकी कट रही है शादाब भाई, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या आमिर भाई आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं कट रही है। शादाब भाई आप शेयर करना छोड़ दें, कोई बात नहीं, उसको क्लोज कर दें और जितनी बात होगी कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मेरी नहीं आपकी कट रही है, एक बार कैमरा भी ऑफ कर दें, स्क्रीन क्लोज स्टॉप कर दें शेयर करना। जी 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 ये सामने आ गया, ये देखें जी। अच्छा मदद की, अच्छा लिखा ये जाना चाहिए, मदद की अपील नहीं, मदद की उम्मीद। वाह 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 वाह, क्या कहने मिर्जा गालिब साहब, क्या कहने आप। वो कहते हैं जी मैंने कभी, ये मैं स्पीड से पढ़ रहा हूँ सारी, मैं बात बता चुका हूँ। वो कहते हैं जी मैंने कभी अपने चैनल से किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं रखी है, लेकिन बीते 2-3 महीने से लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, बंदा सोचेगा कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, पता नहीं कितनी घनी समस्या को मसला होगा, आगे वो बताएंगे। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं दिन और रात में टेंशन ये पड़ गई है कि बीड़ी और सिगरेट पीकर सिर्फ काट रहा हूं दिन और रात। अब देखें, रोए कोई ना भाई, अगर पब्लिक में कोई रोया तो भाई ये ऐसे मैं माजरत चाहता हूं, ठीक है। तो उसमें आगे जाके वो कहते हैं जी प्रॉब्लम मैं अब आपके सामने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है मेरी प्रॉब्लम, मुझे जनाब सीधे 8-10 लाख रुपए चाहिए। बंदा पूछता है को 50,000 कोई 1 लाख, चलो तेरा महीने का खर्चा वगैरह का मसला है, सीधे ही 8-10 लाख, मुझे तो याशी लगती है और तो कुछ भी नहीं। या ये पिछली दारू के पैसे हैं जो पे करने हैं, क्योंकि दुकानदार कहता है पिछला खाता क्लियर कर, अगला कार्टन तब दूंगा। या ये है कि अगले साल का पूरा स्टॉक इकट्ठा करना है क्योंकि ठंड आ गई है, दारू चाहिए, ठीक है जी। अब मुझे 8-10 लाख रुपए दे दो ताकि उसकी बड़ी शदीद से जरूरत है। अच्छा, फिर जब आगे जुमला खत्म हुआ तो कहते हैं चलो यार मुझे पैसे उधार ही दे दो, कोई बात नहीं, तो ब्याज पर मैं आपको वापस दे दूंगा, जिसने भी किसी मेरी मुश्किल को आसान करना है प्लीज जनाब जरा ये कर दे। आप यकीन करें, ये सिग्नल पर खड़े हों, जो भंगी, जो चरसी, जो दारू, वो इसी तरह पेट उठा के दिखाता है जनाब प्लीज मेरी मेहरबानी कर दें, मुंह से उसके बदबू आ रही होती है, नहाया वो 2 साल पहले का होता है, तो वो कहता है जनाब बड़ी मुश्किल पड़ गई है, थोड़े पैसे दे दें। आप उसे जो पैसे देते हैं, शाम के टाइम जैसे ही वो स्टॉल खुलता है, जाके वहां से कुपी पकड़ता है देसी दारू और जनाब पैक बना के पी के वहीं रोड पर गिरा रहता है। ये हकीकत ये है कि मुझे इसमें से इसी चीज की बदबू आ रही है। इंसान को टेंशन होती है। आमिर भाई, मुंह से बदबू तो इन लोगों के आती ही है, 2 साल से तो हम ही देख रहे हैं, मुस्तकिल आ रही है। ये बदबू ही तो है जो अल्फाज इस तरह के जामा पहनकर निकल रही है इनके मुंह से, तो बदबू तो है अपनी जगह। जी हाँ, बिल्कुल। बाकी देखिए बाकी हजरत, का डिस्क्रिप्शन आपने बयान कर ही दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुख्तसर बस आखिरी बात करूंगा हजरत। देखें ईमान की हलावत और ईमान की खूबसूरती और उसका जमाल देखें कि या अय्युहल्लज़ीना बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो अपने रब से मदद का मुतालबा करो सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ और उसके सामने झुकने के साथ, जिसको सलात से तशबीह दी जाती है, उसके सामने झुक जाओ। अब हमें ये ईमान वालों का ये आलम है कि जब कभी परेशानी आए तो हम अपने आका की जानिब देखते हैं, अपने अल्लाह की, अपने रब की जानिब देखते हैं। और ये ऐसे देवी देवता हैं, इन पर परेशानी आए तो अपने भक्तों की तरफ देखते हैं। इनके आलम चेक करें कि इनकी परेशानी आती है तो अपने भक्तों को कहते हैं भाई जेब में कितने हैं, और चले यही पकड़ा, ठीक है जी। यानी इस कदर इनमें भूख पड़ गई है कि डीमोनेटाइज्ड जो नोट हैं वो भी ले लेते हैं। अंदाजा चेक करें,
इस कदर भूख है। बहुत शुक्रिया।